हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि इस प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से फॉर्मूलेज वगैरह यूज़ होने वाले हैं और कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम लोग ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बेस ऑफ ए ट्रायंगल 9 एंड हाइट 5 मीन्स यहाँ पे एक ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे। ऑलरेडी मैंने डायग्राम इधर ड्रॉ कर रखा है। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 के लिए डायग्राम नहीं है। ठीक है, तो आपको डायग्राम, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेना चाहिए जो कि आपको समझने के लिए थोड़ा हेल्प करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि और उसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन मैं पुट करूँगा कि बेस ऑफ ए ट्रायंगल कितना है, 9 है। तो ये कंसिडर करता हूँ, ये मेरा फर्स्ट ट्रायंगल है। ठीक है, तो मैं इसे फर्स्ट ट्रायंगल मानूंगा। तो फिलहाल इसका जो बेस है वो कितना कह रहा है, ये 9 यूनिट कह रहा है। ठीक है, एंड हाइट कितना कह रहा है, ये ठहरा है हाइट, तो ये हो गया 5। ठीक है, ऐसा मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ। नाउ सेकंड वन जो है, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल। अब सेकंड ट्रायंगल की भी बात कर रहा है। इसमें बेस कितना बोला है, 10। तो यहाँ पे बेस के प्लेस पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10। ठीक है, और फिर कह रहा है कि हाइट कितना होगा इस ट्रायंगल का, 6। तो ये हाइट है, ये मैं 6 कंसिडर कर ले रहा हूँ और ये मैं सेकंड ट्रायंगल मान ले रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला मेरा फर्स्ट ट्रायंगल ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ। अब क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल का हमें क्या करना है, एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो फिलहाल इसे सॉल्व करने से पहले आप सारे डेटा को लिख लो जो आपको यूज़ में आने वाला है। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट ट्रायंगल ऐसा मेंशन करेंगे, फॉर फर्स्ट ट्रायंगल। ठीक है, तो B1 कितना हो जाएगा, B1 हो जाएगा 9, और H1 कितना हो जाएगा, H1 हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, ये गिवन के अकॉर्डिंग है। एंड फॉर सेकेंड ट्रायंगल, फॉर सेकेंड सेकेंड ट्रायंगल के लिए B1 नहीं, यहाँ पे B2 रहेगा क्योंकि सेकेंड ट्रायंगल है ना। तो इसे बेस जो आप इस बार मानोगे वो 2 रहेगा। बेस कितना हो जाएगा सेकेंड, 10, एंड H2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6। ये भी हमें ऑलरेडी गिवन में है। ये दोनों चीज़ें हमको तो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक ने दे के रखा है। ठीक है, तो आगे हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इधर मेंशन कर देंगे ये रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे हमने ट्रायंगल का नाम तो लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नाम नहीं लिखा तो इसीलिए ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ऐसे आइडेंटिकल कर रहे हैं। नहीं तो जनरली हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऐसा कुछ लिख के यूज़ करते हैं। ठीक है, बट नाम नहीं लिखा हुआ है तो ये भी चलेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा, कोई मार्क्स वगैरह नहीं कटने वाले। बस आपके सम सही होना चाहिए लिखने का जो तरीका है और जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट वन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकेंड वन, आप ऐसा लिख देना। ठीक है, ये ए है, याद रखना, ए है। नाउ अब क्या करेंगे, 1/2 इंटू B1 H1, ये फर्स्ट ट्रायंगल के लिए हो गया। तो सब 1 लगा के लिख देना। और सेकंड ट्रायंगल के लिए 1/2 इंटू B2 H2। तो ये 1/2 कैंसिल हो गया। फिर क्या रह गया बेटा, B1 H1 B2 H2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। B1 की वैल्यू हमारे पास क्या नोट करके रखे थे, B1 था 9, यहाँ पे 9 लिख दो। H1 क्या था, H1 था 5, तो 5 लिख दो। एंड फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में B2 कितना था, 10, यहाँ से नोट कर लो, B2 10, और H2 कितना है, 6, तो वो लिख दो। और फिर इसके बाद इसे
मल्टीप्लाई करके कैंसिल करो या तो ऐसे ही कैंसिल कर लो, जैसा आपको सूट करे। मैं तो आपको कहूँगा कि आप हमेशा जब ये इस तरीके से ऑलरेडी छोटे-छोटे पार्ट में रहता है तभी इसको ब्रेक कर लिया करो, ठीक है? ज़्यादा बड़े टेबल की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। तो अगर मैं अभी यहीं पे कैंसिल करूँगा इससे तो क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9, ये दोनों 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है? एक ही टेबल आपको यूज़ करना है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर दोनों को कैंसिल करने के लिए, ठीक है? वो एचसीएफ रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। और 5 और 10 के लिए मैं 5 को ही यूज़ करूँगा, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, ठीक है? अब देखो ध्यान से न्यूमरेटर में क्या-क्या बचा है, न्यूमरेटर में सिर्फ बचा है 3 इंटू 1 और डिनोमिनेटर में क्या बचा है 2 इंटू 2। तो इसका मतलब हो गया कि 3/4 इसका रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया। इससे ज़्यादा ये ब्रेक होने वाला नहीं है, पॉइंट में चला जाएगा फिर उसके बाद। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया इस सम के लिए वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इक्वल टू कितना आया बेटा 3/4, ठीक है? तो ये रहा फर्स्ट वन सम का सॉल्यूशन और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है? इसी तरीके से जितने इस प्रैक्टिस के सम दिए हैं सबको ट्राई करना है। ओके, तो चलो फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि इन गिवन फिगर राइट, ये फिगर में ठीक है बी सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, राइट? इधर पे आप देखोगे तो बी सी ये जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर एंड अगेन यहाँ पे देखेंगे तो ए डी ये परपेंडिकुलर है ए बी पर ही परपेंडिकुलर, राइट? तो मतलब ए बी दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ए बी अगर कॉमन हो गया तो ओके, वो आगे पढ़ेंगे। तो अगर जब भी इस तरीके से फॉर्मेट में लिखा रहता है बेटा तो जिन लोगों को पहचानने में आता है हाइड बेस डायरेक्टली दैट्स वेरी गुड। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है वो क्या कर लिया करो ना, ये वाले फॉर्मेट में फर्स्ट वन हमेशा हाइड लिख लिया करो, ज़्यादा सोचा मत करो, और सेकेंड वन हमेशा बेस लिख लिया करो, राइट? एंड अगेन यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है तो क्या करो ना, ये फर्स्ट एंगल के बारे में बोल रहा है एक, और एक सेकेंड एंगल के लिए बोल रहा है। तो इसको थोड़ा सा मार्किंग कर लो, इसको H1B1 कर लो मतलब फर्स्ट एंगल के लिए, और फिर हाइट 2 और बेस 2 ये सेकेंड ट्रायंगल के लिए, राइट? बहुत ईजी है ना। और इधर पे देखेंगे आगे कुछ वैल्यूज़ वगैरह भी दिया है कि बीसी का लेंथ कितना दिया है 4 यूनिट, एडी का लेंथ कितना दिया है 8 यूनिट, राइट? तो अब हमें पता क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। ये दो चीज़ें हमें पता करना है, ओके? तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं जो भी डेटा हमको दिया हुआ है, ठीक है? तो उस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सॉल्यूशन में इन गिवन फिगर हमारे पास क्या क्या है बेटा, वो सारी चीज़ें पहले नोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि ज्योमेट्री जितना बढ़िया आप चीज़ों को डिटेलिंग कर पाओगे उतना बेहतरीन मार्क्स आप कलेक्ट कर पाओगे। इन गिवन फिगर, ठीक है? ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं लिखना रहता है, सिर्फ जितना नेसेसरी मटेरियल है उतना होना तो चाहिए। तो इन गिवन फिगर में बेटा हमारे पास क्या क्या है, अगर ए बी सी की बात करें, ठीक है? इन ट्रायंगल ए बी सी की अगर बात करें तो जिसमें क्या है कि बी सी ये परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, राइट? ए परपेंडिकुलर किस पर, ए बी पर। तो मतलब बी सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे H1 और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 यूनिट, ठीक है? एंड ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी हो जाएगा B1 जिसका हमें कोई वैल्यू वगैरह दिया हुआ नहीं है, ठीक है? ना उसके बाद क्या है, इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है? ये सेकेंड वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं ए डी बी में, ठीक है? और ये 1 2 मैंने सिर्फ मार्किंग किया है कि फर्स्ट ट्रायंगल किसे मान रहा हूँ, सेकंड ट्रायंगल किसे मान रहा हूँ मैं, ठीक है? नाउ ए डी बी में देखेंगे यहाँ पे ए डी हमारे लिए हाइट हो जाएगा, तो हम इसे ए डी कंसिडर करेंगे एज द हाइट, H2 लिखेंगे, ठीक है? उसकी वैल्यू दिया हुआ है 8 यूनिट तो वो लिख लो। एंड ए बी अगेन हमें इसके बारे में वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो ये हम बेस कंसीडर करेंगे। ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, गिव एंड डेटा हो गए, ठीक है? इस बेसिस पे हमें पता क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है? तो वो लिख लेते हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, और फिर उसके बाद हम लिख देंगे वही एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए डी बी और इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो मैं 1/2 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाने वाला है, फिर भी अगर तुम्हें लगता है ज़रूरत है तो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसको हमने फर्स्ट एंगल माना था, तो B1 H1 और B2 H2। अगर जिन बच्चों को डाउट है कि ये 1/2 बेस इंटू हाइट कैसे आया, तो बेटा ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, नॉर्मली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो जब ऐसा रहता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसके एरिया के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल के लिए ये जब लिखेंगे तो B1 H1 लिख देंगे, और सेकंड ट्रायंगल जब लिख रहा हूँ तो B2 H2 लिख दूंगा। फिलहाल हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, जिसमें से 1/2 सेम से मैं तो इसे कैंसिल कर दूँ, फिर बचा क्या B1 H1, है ना, जो बच्चा उसे लिख लो, और B2 H2। अगर आप डायरेक्ट ये वाले सेकंड स्टेप को यहाँ पे लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, 1/2 तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है। अब B1 की वैल्यू क्या है, देखते हैं। B1, ओके, वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो उसकी जो नेम है वो पहले पुट कर लेते हैं हम। तो B1 स्टैंड फॉर AB, राइट। ओके, सॉरी, इधर मैंने इक्वल लिख दिया। और H1 के लिए हम क्या लिखेंगे, BC। सिमिलरली हम आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। B2 के लिए हम लिखेंगे AB और H2। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, ये हमने जो नोट किया है, तो ये रिस्पेक्टिव जो वैल्यू है, B1 के लिए क्या लिखूंगा, H1 के लिए क्या लिखूंगा, तो ये यहाँ से चेक करो। यहाँ पे सारे हमने जो नोट किया है वो यहाँ पे मैं वापस लिख रहा हूँ। H2 ढूंढो, देखो H2 कहाँ है, ये देखो, ये ठहरा है H2। ठीक है, H2, तो H2 के लिए क्या है, AD, तो यहाँ पे AD लिख दो। अब ये लिखने के बाद देखो आपको ईजिली समझ में आ रहा है कि ये स्टेप में AB सेम है, और हमने उसमें पढ़ा भी था AB दोनों के लिए कॉमन साइड की तरह काम कर रहा है, तो मतलब डेफिनेटली उसका लेंथ इक्वल रहेगा दोनों ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो जब ये दोनों के लिए कॉमन साइड हो जा रहा है, तो मतलब इसे हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि सेम सेम हो रहा है ना। तो जो बचा हुआ रहेगा वो क्या हो गया, वो हो गया BC/AD, राइट। और BC/AD हो गया। अब BC की वैल्यू कितना है हमारे पास, इधर पे हमारे पास है क्या, हाँ ये देखो, BC की वैल्यू कितना है, 4 है, तो वो लिख लो। एंड AD की वैल्यू कितना है, 8 है, तो वो लिख दो। और उसे कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। याद रखना, जब इसे कैंसिल करोगे तो दोनों एक ही टेबल से कटना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे पास जो इसका रिड्यूस्ड फॉर्म आ गया वो क्या, 1/2 आ गया, तो वो नोट कर लेंगे, 1/2। तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, कितना है बच्चों, 1/2। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको इजीली समझ में आया है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। इसी को आपको रेशियो में लिखना है और रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करना है और सॉल्व आउट करते जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन को तो लिखना और प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली आ जाएगा। तो अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये है हमारा थर्ड सम। ठीक है, थर्ड सम को पहले हम लोग समझ लेते हैं डायग्राम को, फिर उसके बाद इसकी सॉल्विंग को देखते हैं। ठीक है, और इस सम को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं, या तो आप एक डायरेक्टली कर लो पूरा, ठीक है, और या तो आप सेपरेट भी एक एक पार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे, पहले तो फिलहाल समझ लेते हैं कि हमें यहाँ पे किसकी बात कर रहा है। इस फिगर में सेगमेंट PS परपेंडिकुलर RQ पे, PS किधर का काम पे है, यहाँ पे देखो, ये ठहरा PS। ठीक है, और ये हो गया S, तो ये PS हो गया, और ये किस पे परपेंडिकुलर है, RQ पे। RQ मतलब ये इसके ऊपर है, राइट। नाउ ये अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो RQ तो यहीं तक है, तो PS उसके ऊपर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कैसे हुआ। तो ये समझने के लिए ना आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं इसका फर्स्ट पार्ट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। कंसिडर करते हैं, इस तरीके से ट्रायंगल है और ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है। ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ QR, और ये हमें P। तो अगर इस ट्रायंगल की कोई हाइट पूछेगा तो हाइट क्या बताओगे आप, हाइट यहाँ से मेज़र करना शुरू करोगे, ये हो गया उसका ग्राउंड। ठीक है, जहाँ पे वो लास्ट उसका बेस है। ठीक है, एंड ये हो गया सबसे पीक पॉइंट उसका। तो इसके बीच का जो सीधा डिस्टेंस बताएगा, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस बताएगा, स्ट्रेट लाइन, वही क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखो हाइट क्या है, ये सबसे स्ट्रेट लाइन कौन सा है, ये आया है पी एस, इसीलिए पी एस क्या हो गया, हाइट हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए। तो ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर में आर क्यू बेस हो गया, हाइट को हम पी एस मान सकते हैं। तो ये याद रखना बेटा कि जो ट्रायंगल की हाइट होती है हर बार कंपलसरी नहीं है कि वो ट्रायंगल के अंदर ही ड्रॉ किया जाए, वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। बस मायने ये रखता है कि वो सच में हाइट होना चाहिए, मतलब उसके बॉटम को और टॉप को टच करना चाहिए, वो भी स्ट्रेट परपेंडिकुलरली, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें वो मेंटेन कर रहा है तो मतलब हम उसको हाइट कह सकते हैं उस ट्रायंगल का। ओके। तो इस वाले केस में बेटा बोला है कि पी एस को हमें, पी एस परपेंडिकुलर है आर क्यू पे, तो मतलब ये हो गया कि ये हाइट हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। हाइट ऑन बेस ऑन। अब अगेन बोला है क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पे, मतलब इसी ट्रायंगल को मतलब एक और तरीके से भी यूज़ करना है। तो वो कैसा है, हमें दिया हुआ कैसा डायग्राम है, ये ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ कहीं पे क्यू है, ये आर है और ये पी है। अब हाइट किसे बोल रहा है, हाइट इसे मानने को बोल रहा है, क्यू टी। ओके, तो ऐसे में बच्चों को फिर से कन्फ्यूजन आता है कि सर इस ट्रायंगल में हाइट ये कैसे हो गया, अभी तो बोल रहे थे आप हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, ये इतना हाइट है आप कह रहे थे, अभी ये हाइट कैसे हो जाएगा क्यू टी। तो बेटा क्या करो ना, आप इसे समझने के लिए हर पॉइंट को आप समझो कि ये पेपर का एक टुकड़ा है ट्रायंगल, ठीक है। और आप उसे, इसको इस साइड टर्न करो, इसको इस साइड टर्न करो और इसको इस साइड टर्न करो, और तब तक टर्न करो जब तक ये वाले पोजीशन पे ना आ जाए, पी यहाँ ना आ जाए और आर यहाँ ना आ जाए, ठीक है, समझ पा रहे हो। मैंने बोला कि इसे कंसीडर करो पेपर का ट्रायंगुलर टुकड़ा है आपके पास, इस साइड का नाम, इस कॉर्नर का नाम पी है, इस कॉर्नर का नाम आर है, इस कॉर्नर का नाम क्यू है। तो जब आप इसे टर्न करोगे तो ये धीरे धीरे इस तरीके से आ सकता है, तो उसमें क्यू जो है वो धीरे धीरे ऊपर साइड शिफ्ट हो जाएगा, एंड ये टी जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आप अगर अच्छे से इसे समझ पा रहे हो तो ये आपको इमेजिन होगा कि किस तरीके से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अगर उसे रोटेट किए तो ये वाले डायग्राम में आ गया। तो अब बताओ इस ट्रायंगल में ये जो हमें अब रोटेट करने के बाद मिला, इसमें बेस क्या हो गया, पी आर हो गया, हाइट क्या हो गया, क्यू टी हो गया। तो हम लिख सकते हैं ना बेटा कि क्यू टी परपेंडिकुलर के ऊपर पी आर पे, राइट। तो बस इसी फॉर्मेट का यूज़ करके इसी तरीके से ये जो मैं बताया ये समझ के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि इन गिवन फिगर ठीक है। हाइट वन क्या हो जाएगा फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है, हाइट वन हो जाएगा एच वन इक्वल टू पी एस। और जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था ना वो रफली आप पहले एक साइड ड्रॉ करके रखे रहना, उसके थ्रू ये समझना, तब आपको फटाफट समझेगा। तो हाइट वन क्या हो जाएगा पी एस, एंड हाइट वन तो हो गया, हाइट टू बाद में लिखते हैं। और फिर उसके बाद बेस वन पहले लिख लेते हैं, बेस वन इक्वल टू अब क्या हो जाएगा आर की, ठीक है। एंड फिर अब क्या करते हैं कि एच टू कितना हो जाएगा, हाइट टू हो जाएगा क्यू टी, उसे हम मान लेते हैं। और बेस टू किससे मानेंगे, बेस टू मान लेते हैं पी आर को, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी गिवन में है, ठीक है। आर क्यू का लेंथ कितना दिया हुआ है 6, तो आर की ये थे ना, इसके सामने लिख दो 6 यूनिट। पी एस का ये भी 6 यूनिट दिया हुआ है, पी एस इक्वल टू भी 6 यूनिट है हमारे पास। पी आर इक्वल टू कितना है 12 यूनिट है। तो ये क्या हुआ, क्यू टी हमें पता करना है, ठीक है। तो ये सारे हो गए डाटा हमारे जो दिया है हमको, ठीक है। अब इसी बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो उसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल के नाम क्या रहेंगे आगे, ध्यान दो। हम ट्रायंगल पी क्यू आर की ही बात करेंगे दोनों टाइम, बस एक बार हाइट और बेस कुछ और रहेगा और दूसरी बार हाइट और बेस कुछ और रहेगा। तो इसीलिए मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, गिवन के हिसाब से B1 H1 B2 H2, ठीक है। तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, अभी ये जो डाटा दिया हुआ है इसमें से सारा वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो। तो सबसे पहले B1 का नाम क्या है, यहाँ पे B1 के लिए हम आर क्यू लिखेंगे,
और H1 के लिए हम PS लिखेंगे, B2 के लिए हम PR लिखेंगे, और H2 के लिए हम QT लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी डेटा आपको जो पहले आपने नोट किया गिवन उसमें से फिल कर लेना है। अगर इसमें से आपको किसी की वैल्यू ऑलरेडी पता है तो वो पुट कर दो। तो आर क्यू किसके आर क्यू की वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 यूनिट लिख दो। PS का ये भी 6 यूनिट है। एंड अगेन पी आर का कितना है, 12 यूनिट है ना, तो 12 यूनिट यहाँ पे लिख दो। और QT तो हमें फाइंड आउट ही करना है, ये इस डायग्राम में बोला ही था। तो इस क्वेश्चन में हमारे जो फाइंड आउट करने के लिए बोला था QT ही था, तो QT लिख दो। तो बेटा आप देखो, ट्रैंगल पी क्यू आर विद सेम एरिया है, ठीक है। हम दोनों टाइम उतने ही ट्रैंगल की बात कर रहे हैं, बस हाइट और बेस हम अलग अलग कंसीडर कर रहे हैं। तो ये दोनों का एरिया, मतलब एरिया किससे डिसाइड होता है, बाउंड्री से, वो कितना किससे किससे घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर दोनों टाइम क्या है, सेम ही है, तो इसके लिए ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और 1/1 हम इसको लिख देंगे। फिलहाल अब इस स्टेप में आने के बाद आप क्या करोगे कि आप मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि 12 × QT इक्वल टू 6 × 6, और QT इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × 6 डिवाइड बाई 12। जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर दो, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। ठीक है, आप मिला को QT इक्वल टू, न्यूमरेटर को 6 मिला, डिनोमिनेटर को 2 मिला, अगेन काट दो, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो QT इक्वल टू कितना मिला को, 3 यूनिट, ठीक है। तो ये रहा QT की वैल्यू। ये तो हमने मेथड 1 से ट्राई कर लिया, मेथड 2 से भी ट्राई कर लेते हैं फटाफट। तो हम नोट करेंगे इन गिवन फिगर, ठीक है, PS परपेंडिकुलर है RQ पे, तो ऐसे में H1 हो जाएगा PS और B1 हो जाएगा RQ, ठीक है। इनके वैल्यू जो दिए हुए हैं ये रिपोर्ट कर लो। एंड सेकेंड टाइम पे QT परपेंडिकुलर किसके ऊपर, PR पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2QT एंड B2 हो जाएगा PR, जिसका वैल्यू 12 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे डेटा नोट करने के बाद सबसे पहले आप सेपरेटली एक एक करने वाले हो ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 1/2 इंटू B1H1, तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू B1 की वैल्यू कितना आपके पास, ओके पहले वैल्यू तो बाद में लिखेंगे, पहले नेम लिख लेते हैं। B1 किसके लिए है, B1 है RQ के लिए, और H1 PS के लिए, ठीक है। 1/2 इंटू RQ की वैल्यू कितना है, 6, अब PS की भी कितने हैं, 6, तो ये यहाँ पे हम नोट कर लेंगे और कैंसिल कर दो, 2 × 3 = 6, तो कितना हो गया, 3 × 6। जो बचा था वो कॉपी कर लिया करो, ठीक है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, और कॉपी करने वाला अभी से कैंसिल कर दो, 3 × 6 = 18, 18 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आया फॉर ट्राइंगल, फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के लिए। अगेन इसे वापस हम करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अभी ये इस बार किससे ले करेंगे, H2B2 के लिए, मतलब अगर QT परपेंडिकुलर है, ये वाला टर्म, अगर QT परपेंडिकुलर PR तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू B2H2। एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू कितना आया था, 18, क्योंकि एरिया तो सेम ही है ना, बाउंड्री वही है दोनों बार, बस अंदर हाइट बेस अलग अलग काउंट कर हुआ। तो 1/2 B2 हमने क्या माना था, B2 PR को माना था, तो PR लिख दो, RS2 हमने QT को माना था, तो वो लिख देना, ठीक है। तो 1/2 इंटू PR के लिए क्या वैल्यू था, PR के लिए 6, नहीं 6 नहीं था, 12 था ना, हाँ 12 है, तो 12 लिख दो।
और क्यूटी तो हमें पता ही करना है, तो 2 से 12 को कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 6 12। तो बचा गया यहाँ पे 18 = 6 इंटू क्यूटी रहेगा। अब ये 6 जो है क्यूटी के साथ मल्टीप्लाई में, तो आप इक्वल की साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो वो 18/6 इक्वल टू क्यूटी हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करोगे, 6 तो 3 हो गया आंसर फॉर क्यूटी क्लियर। इससे आप फाइनल आंसर लिखोगे क्यूटी इक्वल टू 3 यूनिट। ठीक है, तो ये दोनों मेथड है, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, दोनों वैलिड है और दोनों पे आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और फोर्थ क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं कि ये देखो, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इस डायग्राम में पहले मुझे इंक सेलेक्ट कर लेने दो। ठीक है, ओके, तो इस डायग्राम में किसकी बात कर रहा है कि ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पर। ठीक है, अब यहाँ पर पहले देखने वाली बात है ना, इस पे नोटिस करो, ए डी जो है बी सी के पैरेलल है। ठीक है, ए डी और बी सी के पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन का रूल क्या 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 सीखे हो, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी आपको क्या क्या पता है, वो आपको मायने रखता है, मतलब वो आपके लिए मायने रहता है। तो अगर दो लाइन पैरेलल है ना बेटा, तो एक चीज़ तो कॉमन फिक्स याद रखो कि उसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो कांस्टेंट रहेगा अगर लाइन पैरेलल है तब। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि जितनी हाइट यहाँ पे होगी उतनी हाइट आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर यहाँ पे मान लो कि 4 यूनिट मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आपको 4 यूनिट ही मिलेगा। ठीक है, तो मतलब अगर दो लाइन अगर पैरेलल है, पैरेलली अगर मूव कर रहे हैं, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस वो भी जब तक लाइन मूव करते रहेगा, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहेगा, उससे मेंटेन करते हुए मूव करेगा, उसके बीच का डिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है। और वो जो डिस्टेंस होता है वही उस दोनों लाइन के बीच की हाइट को भी दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ समझेंगे हम कि एडी जो है बीसी के साथ पैरेलल है, तो एडी अगर बीसी के साथ पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसके बीच का जो हाइट है वो सेम रहने वाला है। अब देखो हाइट बता कौन रहा है, सबसे स्ट्रेट लाइन इसमें कौन है, क्या डीसी सबसे स्ट्रेट है क्या, स्ट्रेट का मतलब एकदम 90 डिग्री बनाता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन है यहाँ पर, है ना, कि एपी जो है परपेंडिकुलर बीसी पे, तो मतलब एपी क्या हो जाएगा, हाइट। हमने सीखा है कि फर्स्ट वन को हाइट लिख दिया करो, सेकंड वन तो को बच्चों सबसे पहले बेस। गिवन वगैरह सब नोट करना बहुत ज़रूरी है, तो वो हम नोट कर लेंगे कि इन गिवन फिगर क्या दिया हुआ है हमें कि एपी परपेंडिकुलर है बीसी पर। ये इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है इस ट्रायंगल इस डायग्राम के बारे में। तो ऐसे में अ, और हमें फाइंड आउट किसको क्या करने के लिए बोला है, ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो, मतलब दो ट्रायंगल तो है। तो अगर मैं फर्स्ट ट्रायंगल की बात करूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी की बात किया जाए तो बी सी बेस हो जाएगा और ए पी हाइट हो जाएगा, तो लिखेंगे B1। ठीक है, B1 क्या रहेगा, बेस, बेस मतलब कौन रहेगा, बी सी रहेगा, तो इधर पे लिख दोगे BCA। उसको कुछ लेंथ वगैरह दिया है, नहीं दिया है तो रहने दो, बस B1H1 लिख लेते हैं। एंड फिर हाइट क्या था, AP, तो AP इक्वल टू H1। ठीक है, एंड अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में अगर बात किया जाए तो BCD में बेस क्या है, BC है। ठीक है, बेस क्या है, अगेन BC है। यहाँ पे लिखूंगा कि BC, इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस, बट सेकंड ट्रायंगल है तो B2 लिखोगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ट्रायंगल हमने इसे माना है और सेकंड ट्रायंगल इसे काउंट कर रहे हैं। ठीक है, और इस ट्रायंगल के लिए हाइट क्या हो जाएगा, BCD के लिए ये ठहरा बेस, तो ये बॉटम हो गया और ये टॉप हो गया, इसके बीच का जो सीधा लाइन जो रहेगा वो हाइट बताएगा। ठीक है, तो ऐसे में इस ट्रायंगल में तो बनाया नहीं है, तो इसके आसपास और कौन है, एग्जैक्ट वो AP है, इसलिए AP इसके लिए क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। आगे रेशियो निकाल लेते हैं हम, तो लिखेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल टू B1 H1 अपॉन B2 H2। ठीक है, ये फॉर्मूला तक तो याद हो जाना चाहिए, एकदम फटाफट फटाफट आगे करने का है। तो बहुत तेज़ी से फिर से सॉल्व करना रहता है ना, क्योंकि इतना इजी फॉर्मूला है। तो चलो वैल्यू अब इसके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बी वन इक्वल टू क्या था, बी सी था, तो वो लिख दो बी सी। H1 क्या था, ए पी था, तो ए पी लिख दो। एंड B2 क्या था, ये भी बी सी था। और हाइट क्या था, H2, ये भी ए पी था। तो अब यहाँ पे इस कंडीशन पे देखोगे कि हाइट और बेस दोनों कॉमनली यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे हाइट और बेस सेम सेम हो रहा है। ठीक है, तो सेम सेम हो रहा है तो इसे आप कैंसिल कर दो और रीज़न लिख देना इधर पे। ठीक है, क्या लिखोगे रीज़न, एक्चुअली इधर साइड करके रीज़न लिखना, इधर इधर पे। ठीक है, बट मुझे उधर राइट करना है ना, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं लिख रहा हूँ। तो क्या लिखोगे, अ, आप लिखना कि हाइट एंड बेस कॉमन विथ इक्वल लेंथ। ठीक है, और ऐसा लिखने के बाद अब आपने उसे कैंसिल कर ही दिया है, तो इधर बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगले स्टेप के लिए क्या बचा है वो नोट करेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल टू इधर पे 1/1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। ठीक है, ये मैं आपको समझा देता हूँ, आप बस इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ट्रायंगल है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने टोटल 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर तरफ जाएंगे तो उसमें क्या बताया हुआ है कि हमें क्या पता करना है, हमें इसके बारे में पता करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। ठीक है, इसका रेशियो पूछा है। चलो, तो क्या लिखेंगे, D1 H1 B2 H2। ठीक है, पहले गिवन वगैरह सब नोट कर लेना उसके बाद। ठीक है, गिवन वगैरह में क्या लिखोगे, यही जो दिया है, ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर ट्रायंगल पी क्यू बी की बात है, तो ट्रायंगल पी क्यू बी, ठीक है, इस ट्रायंगल में पी क्यू बी, ये दिख रहा है आपको, ट्रायंगल पी क्यू बी। तो इसमें ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। ठीक है, पी क्यू हाइट हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो अगर पी क्यू बी की बात कर रहा है तो बेस क्या लिखूंगा, बी क्यू, और हाइट क्या लिखूंगा, पी क्यू। राइट, अब बात कर रहा है ट्रायंगल पी बी सी। पी बी सी किस साइड है, पी बी सी। ओके, तो पी बी सी ये हो गया है कि यहाँ से यहाँ और फिर ये पूरा और फिर रिटर्न पी की तरफ। तो इस ट्रायंगल में जो बेस है, ठीक है, वो हो गया बी सी। और हाइट के लिए पूछ रहा है H2। H2 मतलब हाइट, तो अगेन पी बी सी का भी हाइट कौन, पी क्यू। यहाँ पी क्यू इक्वल है, उसे कैंसिल कर देंगे, इक्वल हाइट लिखे, देखा हाइट विथ सेम लेंथ, और बचे क्या, डी क्यू अपॉन डी सी। ठीक है, और यहाँ पे रीजन लिख देना, हाइट विथ सेम लेंथ, हाइट विथ सेम लेंथ। ठीक है, इस तरीके से आप इस सेकंड वन अगर देखेंगे तो ये हो गया फर्स्ट वन में क्या करना है, हमने पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी।
पीवीसी के सेट बेटा अभी ये एग्जैक्टली जो सॉल्व किया तुम वही यूज़ कर लेना, B1 H1 B2 H2, ठीक है। तो PBC यही वाला ट्रायंगल है जो अभी हमने ड्रॉ किया, PBC। किसमें बेस क्या हो गया, बेस हो गया BC, तो लिखेंगे BC। और हाइट क्या हो जाएगा H1 है, तो मतलब ये PK मेरा हाइट है, तो PK लिख दो। मेरा हाइट जब बोलता हूँ ना तो बेटा वो ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कहा हमारा ये जो ट्रायंगल है जो इस बार हम लोग लेके इस ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगेन ट्रायंगल ABC के बारे में बात कर रहा है, तो इससे पहले हटा लेते हैं। ट्रायंगल ABC किधर है, यहाँ से भाई बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया ये, तो एकदम बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC में बात कर रहा है, ABC की बात कर रहा है, तो इसमें बेस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट मतलब आपको A से लेके B तक लिखना है, ठीक है। तो A यहाँ हो गया और ये D हो गया, तो AD हाइट हो जाएगा। इसमें क्या सेम हो रहा है, BC जो कि इसका बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, बेस विथ सेम लेंथ, ठीक है। तो बचे क्या, PQ और AD, वो लिख लो, ठीक है। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसका सॉल्व करना है। अगर तो उम्मीद करता हूँ कि ये दो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 के, ये जो अंदर के दो क्वेश्चन दिए हैं 3rd एंड 4th, वो आप खुद से ट्राई करोगे। बट फिर भी अगर नहीं आता है तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करो, मैं उसे बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसे पढ़ते रहो, समझते रहो।